आचार्य जनों ने कहा भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सएवोपायः। भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न भगवान ही उपाय बनते हैं, भक्ति भी उपाय नहीं है। सूक्ष्म बात है, भक्ति भी कल्याण का उपाय नहीं है और प्रपत्ति भी नहीं। बोले तब फिर हम भक्ति और प्रपत्ति क्यों करते हैं, भक्ति और शरणागति क्यों करते हैं? तो आचार्य जन कहते हैं कि उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रपत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा जो है वो उपाय बनती है कल्याण का। साक्षात भक्ति और प्रपत्ति उपाय नहीं बन पाती। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न परमात्मा सएवोपायः, वही उपाय है। और भगवान जब कृपा करते हैं तभी माया छूटती है, तभी इस माया से जीव का निस्तार होता है। ज्ञान विज्ञान ध्यान कितना भी हो, अगर भगवान की कृपा न हो तो उस जीव का पतन हो जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ये ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ये ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, ये ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान। ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी अगर भगवान की भक्ति से विमुख हैं तो उनका भी पतन हो जाता है। भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, भगवान के चरणों में हमारा समर्पण हो, यही सकल शास्त्र का सिद्धांत है और यही वैष्णव भक्ति है। और ये हमारे जीवन में तब उतरता है जब हम वैष्णवता के पूर्ण स्वरूप को समझें। वैष्णव का स्वरूप क्या है, वैष्णवता क्या है? तो आचार्य जन कहते हैं कि अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृताः। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः, अर्थ पंचक के तत्व को जो ठीक ठीक जानता हो। अर्थ पंचक क्या है? बोले 5 अर्थ, अर्थ पंचक। सारे शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में, वेद में, सर्वत्र 5 ही अर्थ मूल रूप से बताए गए हैं। 5 अर्थ क्या है? बोले पहला आत्मा का स्वरूप, हम कौन है। दूसरा भगवान का स्वरूप, भगवान कौन है। तीसरा भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है, इसका स्वरूप। और चौथा भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, इसका निरूपण। और 5वां आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इसमें बाधा क्या थी, इस पर विचार। ये 5 थी। इसी को अर्थ पंचक हमारे आचार्यों ने कहा। आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप, साधन स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप, इन 5 स्वरूपों का ज्ञान। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सकल वेद, मुनि महात्मा
इन्हीं 5 अर्थों को ही बताते हैं। ये अर्थ पंचक का तत्व ज्ञान होता है। और पंच संस्कार संस्कृता, जिसके 5 संस्कार हो जाएं, तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः। ताप संस्कार, पुण्ड्र संस्कार और मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार, इन 5 संस्कारों के संपन्न होने पर, अर्थ पंचक ज्ञान से युक्त होने पर और 3 आकार को समझ लेने पर। 3 आकार क्या है? अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। ये 3 आकार है। इसको अगर हमने नहीं समझा तो हमारी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। विशुद्ध भक्ति नहीं हो पाती, व्यभिचारिणी भक्ति होती रहती है। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्यत्र भी अपने मन को लगावे तो उसी को व्यभिचारिणी कहा जाता है। उसी प्रकार अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व को न जानकर भक्ति के नाम पर सर्वत्र हमारा मन भटकता रहे तो वो भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। आचार्यों ने कहा अब व्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। अनन्य शेषत्व, अनन्य शेषत्व का मतलब मैं केवल भगवान का शेष हूं और किसी का नहीं। अनन्य भोग्यत्व, मैं केवल भगवान का भोग्य हूं और किसी का भोग्य नहीं। अनन्यार्हत्व, मैं केवल भगवान के लिए हूं और किसी के लिए नहीं। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना। हम कभी इनके हो जाते हैं, कभी उनके हो जाते हैं। गंगा के किनारे गंगादास बन जाते हैं, जमुना किनारे जमुनादास बन जाते हैं। अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व, ये हम समझ नहीं पाते, जबकि गीता में भगवान ने भी संकेत किया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, किसी और को अपने को किसी और का शेष नहीं मानता, अपने को किसी और का भोग्य नहीं मानता, अपने को किसी और के योग्य नहीं मानता, इस प्रकार जो सोचकर मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ऐसी भक्ति, वैष्णव भक्ति, सर्वोत्कृष्ट उपासना महापुरुषों ने मानी है। और इन सारे विषयों का प्रकारांतर से वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। इन ग्रंथों के भाव को श्रवण करने के लिए पर्याप्त धैर्य और पर्याप्त समय की आवश्यकता है। धैर्य हो और समय हो। आज कथा सुनने का भी धैर्य लोगों में अब कम होता जा रहा है। तुरंत बैठे और चुटकी चुटकी में सब पता चल जाए और मन नहीं लगा तो उठ के चलो। और आज तो कथा में सुनने कम, फोटो खिंचाने ज्यादा लोग आते हैं। आजकल भक्ति हृदय में नहीं है, मोबाइल में है। सब कुछ मोबाइल में रहना चाहिए, उसी में ज्ञान रहे, उसी में फोटो रहे, उसी में इतिहास रहे, उसी में ज्ञान रहे, उसी में स्मरण रहे, सब कुछ उसी में, अपने में कुछ नहीं। और इसी प्रदर्शन में दुनिया पागल है। और ये प्रदर्शन क्षणिक है, इसका कोई मूल्य नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम भगवान के लिए हैं, हम भगवान के भाव को, भगवान की महिमा को और भगवान की दिव्यता को प्रचारित करने के लिए हम लोग हैं, न कि भगवान हमारे प्रचार के साधन हैं। भगवान और धर्म व्यक्ति के प्रचार का साधन नहीं है, अपितु व्यक्ति भगवान और धर्म के प्रचार का साधन है। हम भगवान और भगवान के सिद्धांत को, धर्म को प्रचारित करने का साधन बना और भगवान को ही और धर्म को ही अपने प्रचार का साधन बना ले, ये बहुत बड़ा छल है। बंधुओं,
भक्ति भी बड़ी सावधानी से की जाती है। कुछ भी करते रहें और कुछ भी देखते रहें और जो समझ में आए, जिसमें मजा आए वही करते रहें, तो ये भक्ति नहीं है। हर चीज का एक मार्ग है, एक व्यवस्था है, एक विधि है, एक तरीका है। उससे हट करके कुछ किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वो गंगा है, ये राम कथा की गंगा जो वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर के राम सागर तक जाती है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी, ये नदी नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती तो नदी है, लेकिन ये महानदी है, रामायण महानदी। और ये वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम सागर तक जाती है। राम सागर माने आनंद सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। उन आनंद सिंधु में जाने वाली ये महानदी, इस महानदी में हम गोता लगावे। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में नैमिषारण्य की पावन धरा पर कुश और लव ये कथा सुना रहे, वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी अयोध्या आए। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को ले जाने के लिए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी का बड़ा भव्य स्वागत किया दशरथ जी महाराज ने। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ही प्रसन्न नहीं हुए, विश्वामित्र जी का रोम रोम प्रसन्न हो गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा, विश्वामित्र जी के रोम रोम हर्षित हो गए श्री दशरथ जी महाराज के व्यवहार से, स्वागत से। और विश्वामित्र जी कुछ कहना चाहते हैं। विश्वामित्रोभ्यभाषत, और विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम श्री दशरथ जी महाराज की महिमा का वर्णन किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके जैसा राजा इस धरती पर नहीं है। सदृशम नृपशार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके जैसा नृप राजा भुवि नान्यतः, इस धरती पर कोई नहीं और हो भी नहीं सकता है। क्यों? तो दो विशेषताएं बताई विश्वामित्र जी। महावंश प्रसूतस्य, व्यक्ति के महान होने का दो महत्वपूर्ण कारण होता है। एक, उसका कुल महान हो, और दूसरा, उसके ऊपर महापुरुष की कृपा। ये दो विशेषताएं हों तो वो व्यक्ति महान होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश में सभी राजा भगवान के परम भक्त हुए, और एक से एक धर्मात्मा राजा, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ। ये पहला कारण, महावंश प्रसूतस्य। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जी जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए इसलिए आप महान हुए। ऐसा गुरु किसको मिलेगा? वशिष्ठ जैसे आचार्य हैं आपके, इसलिए आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। और मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। विश्वामित्र जी ने कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं बनाई,
प्रशंसा की दशरथ जी की, आप बड़े अच्छे हो, बड़े धर्मात्मा हो, बड़े महान हो, और जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। और दशरथ जी महाराज तो प्रशंसा के योग्य भी। और दूसरा भाव यह भी है कि किसी से अगर कुछ आपको लेना है, किसी से कोई काम आपको कराना है, तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा सबको प्रिय है। प्रशंसा के लिए ही तो लोगों के कान लालायित रहते हैं सुनने के लिए, कोई हमारी प्रशंसा करे। वित्तैषणा छूट जाती है, पुत्रैषणा छूट जाती है, लोकैषणा नहीं छूटती। लोकैषणा क्या है? ये कान लालायित रहते हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, यही लोकैषणा। लोक में लोग मुझे अच्छा कहें, मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, ये लोकैषणा नहीं छूटती। हमारे तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि वित्तैषणा और पुत्रैषणा भी इसीलिए छोड़ते हैं कि लोकैषणा मिले। हमको लोग बहुत बड़ा त्यागी कहें, इसलिए सब त्यागा, इस लोकैषणा के लिए त्याग। त्याग भी इसलिए कि इस त्याग की प्रशंसा हमें सुनने को मिले। इसीलिए कहा कि लोकैषणा नहीं छूटती महाराज। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवे। जिस किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि हो, चाहे घड़ा फोड़ना पड़े, चाहे सड़क पर कपड़ा फाड़ना पड़े। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम, अगर गधे पर बैठ करके घूमने से सारी दुनिया हमको जाने तो लोकैषणा का भूखा व्यक्ति ये भी करने को तैयार। जेन केन प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से। तो प्रशंसा हर व्यक्ति को प्रिय है। कहीं न कहीं प्रशंसा व्यक्ति को अच्छी लगती है, और क्यों ना अच्छी लगे। ये सारी सृष्टि बनाने वाले जो भगवान हैं उनको भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, भगवान को भी अच्छी लगती है। ये रात दिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं। और करते क्या? सवेरे मंदिर में भगवान के सामने भी खड़े भय आरती पूजा की, तो फिर शुरू करते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय लाल। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये सब स्तुतियां क्या हैं? प्रशंसा ही तो है। भगवान को भी स्तुति प्रिय है। स्तुति स्तोतारण प्रिय। वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान को स्तुति प्रिय है, तो प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। दशरथ जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र जी ने, और प्रशंसा करने पर व्यक्ति को अगर कुछ न देने का मन हो तब भी व्यक्ति देने को तैयार हो जाता है। यहां तो राम जी को लेने आए हैं इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी एक कथा सुनाते थे। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप इतने विद्वान हो, पढ़े हो, राजा के दरबार में जाओ, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ, राजा प्रसन्न होगा, कुछ देगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो बार बार पत्नी के कहने पर वे ब्राह्मण देवता राजा के दरबार में पहुंचे। राजा भोज के राजा भोज भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। तो पंडित जी पहुंचे। तो पंडित जी ने सोचा कुछ राजा की प्रशंसा करेंगे तभी राजा देगा। पंडित जी पहुंचे दंड कमंडल लिए हुए, और जाते ही कहा, महाराज जय शंकर की। राजा ने कहा, जय शंकर की। राजा ने सोचा ये शंकर जी के भक्त हैं इसलिए कह रहे हैं जय शंकर की, और राजा भी शंकर जी का भक्त ही। राजा ने कहा, महाराज स्वागत है, हम आपकी क्या सेवा करें, आप कहां से पधारे? तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, महाराज मैं सीधे कैलाश से आ रहा हूं। अरे महाराज कैलाश से आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले कैलाश में आप कहां रहते हैं? कैलाश तो भगवान शिव का निवास है। पंडित जी ने कहा, वो भगवान शिव हमारे पड़ोसी हैं, उनके बगल में रहते हैं। राजा तो चौंका, बोले हो सकता है कि बड़े बड़े मुनि महात्मा कंदराओं में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, संभव है। राजा ने कहा, आप भगवान शिव के पड़ोसी हैं? बोले हाँ। बोले तो मेरे आराध्य का कोई समाचार सुना। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या समाचार सुना? में समाचार ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान शंकर मर गए। राजा ने कहा, अरे भगवान शंकर मर गए? भगवान भी कहीं मरते हैं? पंडित जी ने कहा, कोई भी कहीं मरता है? आत्मा कभी मरती है? आत्मा भी तो नहीं मरती। राजा ने कहा, फिर ये मरने का मतलब?
पंडित जी ने कहा मरने का मतलब शरीर बदल जाना, शरीर छूट जाना, इसी को मरना कहते। तो क्या हुआ? बोले भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा तो चकरा गया, बोले भगवान शंकर का शरीर छूट गया, कैसे छूट गया, क्या हुआ? राजा ने कहा क्या हुआ, कैसे शरीर छूट गया? तो पंडित जी ने देखा राजा के दरबार में एक चित्र लगा हुआ था बगल में, अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र। पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उधर दिखाए, बोले राजा देखो ये क्या है? बोले अर्धनारीश्वर भगवान का विग्रह है, चित्रपट। पंडित जी ने कहा कि भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती से इतना प्रेम किए कि उन्होंने अपना आधा शरीर अपनी पत्नी को दे दिया, आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। राजा ने कहा हाँ, तर्कसंगत बात है। तब तक देखा इधर एक चित्रपट लगा था, भगवान हरिहर का रूप, आधे में भगवान विष्णु, आधे में शंकर। हरिहर का रूप दिखा करके ब्राह्मण देवता ने कहा राजन ये देखो, भगवान विष्णु से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि आधा इनको दे दिया। शंकर जी के शरीर का आधा बाम भाग पार्वती जी का हो गया और जो दाहिना बचा था वो भगवान विष्णु ने ले लिया। भगवान शंकर का शरीर तो समाप्त हो गया। राजा ने कहा ये पंडित तो बड़ा चतुर, सिद्ध कर दिया इसने कि भगवान शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने कहा उनके परिवार के लोग तो होंगे। पंडित जी ने कहा परिवार में बचा कौन? भगवती पार्वती तो अपने नैहर में ही हैं, हिमालय के यहाँ। गणेश कहीं दुनिया में घूम करके पुजा रहे होंगे, कार्तिकेय देव सेनापति बनकर के स्वर्ग में बैठे हैं, नंदी कहीं चल रहा होगा। हाँ, भगवान शंकर की कुटिया में जब मैं पहुंचा तो वहां दो चीजें मुझे मिली। राजा ने कहा क्या मिली? बोले कोई तो था नहीं वहां पर, केवल दो चीजें मुझे मिली। एक भगवान शंकर का भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को मैंने उठा लिया, और दूसरी वस्तु वहां पर थी, एक चमक रही थी रत्न के समान। मैंने सोचा ये क्या है? पता लगा वो भगवान शंकर की उदारता थी, वो उदारता चमक रही थी। भगवान शंकर की उस उदारता को मैं लेने के लिए बढ़ा तो उदारता वहां से उड़ गई। उस उदारता के पीछे चलते चलते मैं यहां तक आया। राजन, भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा का पात्र मेरे हाथ में। भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। ब्राह्मण ने कहा ये भिक्षा पात्र मेरे हाथ में और शंकर जी की उदारता आपके अंदर आ गई। भिक्षाम देहि, कुछ प्रदान करो। राजा बड़ा प्रसन्न, इतनी बड़ी प्रशंसा, भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। राजा ने मंत्री से कहा लाओ भाई, इनको सोना चांदी गाय भूमि सब दो। सब दिया गया। मंत्री बड़ा विचित्र था, मंत्री ने क्या किया? बोले एक बूढ़ी भैंस ला करके दिया, गाय भी दिया और भी वस्तुएं दी, एक बूढ़ी भैंस भी ला करके दी। ब्राह्मण देवता ने सोचा ये बूढ़ी भैंस ले जाएंगे, भूसा खिलाना पड़ेगा, दूध तो मिलेगा नहीं। तो ब्राह्मण देवता बड़े बुद्धिमान गए और जाकर के उस भैंस के कान में कुछ धीरे से कहा और फिर उस भैंस के मुख के पास अपना कान लगाया। राजा ने कहा पंडित जी आप पशु की भी भाषा जानते हैं? पंडित जी ने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा मैं नहीं जानता? सब जानता। राजा ने कहा अच्छा, तो आपने इस भैंस से क्या कहा? फिर इस भैंस ने आपको क्या कहा? पंडित जी ने कहा राजन, मैंने इस भैंस के कान में जाकर के इससे पूछा, हे भैंस महारानी, तुम्हारा बछड़ा तो दिखाई नहीं पड़ता, तो आखिर तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? यही मैंने पूछा। तो राजा ने कहा फिर भैंस ने उत्तर क्या दिया? पंडित जी ने कहा भैंस ने मुझे उत्तर जो दिया मैं क्या बताऊं, मैं क्या उत्तर दिया? पंडित जी ने कहा भैंस ने मुझे डांट दिया। बोले डांट दिया? बोले हाँ, भैंस से मैंने पूछा क्या तुम गर्भवती हो? तो भैंस ने मुझसे कहा अरे ब्राह्मण, मेरे पति देव महिषासुर सतयुग में मारे गए, भगवती ने उनको मार दिया। भर्ता में महिषासुर कृत युगे देव्या भवान्या हतः। मेरे पति महिषासुर को भवानी ने सतयुग में ही मार दिया। तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा, तब से मैं आज तक विधवा हूं। मेरी सींग भी टूट गई, शरीर गलित हो गया, और मुझ वृद्धा से, मुझ विधवा से तुम पूछते हो कि तुम गर्भवती हो? हे ब्राह्मण, तुमको ऐसा पूछते हुए लज्जा नहीं आती? उस भैंस ने मुझे डांट दिया। वृद्धायाम मयि गर्भ संभव वृद्धिम पृच्छन्न किम लज्जसे। ब्राह्मण की इस चतुरता को, इस प्रशंसा को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा भाई इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो। तो कहने का तात्पर्य कि किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो कुछ उसकी महिमा का वर्णन करना है।
विश्वामित्र जी ने बड़ी महिमा का वर्णन किया और फिर विश्वामित्र जी ने अपनी समस्या बताई कि आप अपने पुत्र रघुनंदन को कुमार अनुज के सहित मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा और इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो। अनुज समेत तेहु रघुनाथा, अनुज समेत तेहु रघुनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा, निश्चर पद में होब सनाथा। अनुज के सहित राम जी को हमें दे दो, इन्हें मैं ले जाऊंगा, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने यह भी कहा कि राजन, आप मोह मत करो, आप चिंता मत करो, राम कौन है ये आप नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं कि राम कौन है, आप नहीं जानते। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राम मेरे पुत्र, मैंने पाला, मैंने इन्हें बचपन से देखा, इनके सारे संस्कार मैंने किए और मैं नहीं जानता हूं राम को। और ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा अहम वेद्मि, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन विश्वामित्र जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। यह श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बड़ा भावपूर्ण श्लोक है। ये विश्वामित्र जी ने जो राम जी के विषय में कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बहुत बड़े व्याख्याकार श्री कृष्णपाद सूरी एक आचार्य हुए, जिनको तमिल में पेरिय आचान पिल्लई कहा जाता है, बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का जो व्याख्यान किया है, उस व्याख्यान में इस श्लोक का 18 प्रकार का अर्थ किया है। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, वसिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। और कृष्णपाद सूरी ने जो व्याख्यान लिखा है वाल्मीकि रामायण पर, पूरा तमिल में है, लेकिन बड़ा प्रामाणिक और भावपूर्ण है। भगवान की ऐसी कृपा भई कि एक देवी हैं, महिला हैं, श्री भवानी अयंगार, चेन्नई में। वो टीवी पर कभी कभी कथा सुनती थी, मेरी कथा को, प्रसारण को। उनको बड़ा अनुराग हुआ और उन्होंने एक बार फोन से संपर्क किया और कहा स्वामी जी, कृष्णपाद सूरी आचान पिल्लई के व्याख्यान को एक बार आप भी देखें। हमने कहा हमको तमिल आती ही नहीं, मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो महाराज उन्होंने इतना परिश्रम किया कि उस पूरे व्याख्यान को हिंदी में अनुवाद किया मेरे लिए। 2 वर्षों में परिश्रम करके उन्होंने हिंदी में पूरा उस व्याख्यान का अनुवाद करके इतने मोटे मोटे रजिस्टर, 6 रजिस्टर भरकर और बड़े सुंदर अक्षरों में लिख करके उन्होंने मुझे प्रेषित किया। बोले स्वामी जी इसका स्वाध्याय आप जरूर करें। और जब मैंने स्वाध्याय किया, ऐसा रस है उसमें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रमुख प्रमुख श्लोकों पर ही उनकी व्याख्या है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है, जिसमें वैष्णवता का सिद्धांत, अनेक प्रकार के गंभीर रहस्य श्री कृष्णपाद सूरी ने अनुभव किया है। तो यहां पर ये जो श्लोक है, इसका 18 प्रकार का अर्थ उन्होंने किया है। 2-4 अर्थ कह करके हम आगे बढ़ेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानम। मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि मैं इनको इसलिए जानता हूं कि इनको वो जानता है जिसके जीवन में त्याग होता है। राजन, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं भी कभी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था।
विश्वामित्र जी कहते हैं मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, कुश के आसन पर, मृगचर्म के आसन पर बैठ करके दुख सुख सह करके, आतंकवाद सह करके जंगल में रहता हूं, इसलिए मैंने इनको जाना। महल के सुख को भोगने वाला व्यक्ति इनको नहीं जान सकता है, जो सब सुखों का त्याग करता है वो इनको जानता है, इसलिए मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम। अब ये बात जो विश्वामित्र जी का भाव है, इसके में प्रमाण क्या है? तो कहते हैं वेद प्रमाण है। वेद प्रमाण ये है कि तम विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। वेद मंत्र कहता है भगवान को तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, व्रत और उपवास के द्वारा, कठिन साधनाओं के द्वारा जाना जाता है। और विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं इन साधनाओं को मैंने किया है, इसलिए मैं जानता हूं। राजन, मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर पर जटाओं को धारण किया है। आप तो स्वर्ण के किरीट मुकुट को पहन करके सुख का अनुभव करते हो, और मैंने अपने उस सिर पर कठिन जटाओं को धारण किया है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। राजन, आप सिंहासन पर बैठते हो और आपके दरबार में ये बड़े बड़े गुरुजन आपके सम्मुख सिंहासन पर बैठते हैं। आपका सिंहासन सर्वोपरि होता है, क्योंकि आप राजा के राजा। इनको कौन जानता है? बोले जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों में बैठता वो इनको जानता है। मैंने अपना सिंहासन छोड़ करके ऋषियों के चरण का आश्रय लिया है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम। और कौन इनको जानता है? विश्वामित्र जी कहते हैं वसिष्ठोपि महातेजा। वशिष्ठ जी जो आपके गुरु हैं ये जानते हैं, आप नहीं जानते। ये जानते हैं क्योंकि ये तपस्वी है। और यहां पर जो अपि कहा, वसिष्ठोपि, अपि का अर्थ किया कि यद्यपि वशिष्ठ जी से हमारी बहुत दिनों तक तनातनी रही, विरोध रहा। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से कितना चला, पुराणों में कथाएं भरी पड़ी। विश्वामित्र जी कहते हैं यद्यपि आपके कुल गुरु वशिष्ठ जी से हमारा बहुत प्रकार से विरोध रहा, मतभेद रहा, लेकिन आज मैं जो बात कह रहा हूं इस बात में आपके गुरु का भी समर्थन है। वशिष्ठोपि महातेजा, ये मेरी बात का खंडन नहीं कर सकते आपके गुरुदेव, आप इनसे पूछिए। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। और आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव, जाबाल, मार्कंडेय, गौतम, असित, ये बड़े बड़े महामुनि जो आपकी सभा में बैठे हैं, ये लोग जानते हैं कि राम कौन। इनको तपस्वी ही जानते हैं, इनको त्यागी ही जानते हैं, इनको भ्रमणशील ही जानते हैं। इसलिए हे राजन, आपको धर्म का लाभ होगा। आप राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर दो। विश्वामित्र जी ने इतना जब कहा तो इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज बेहोश हो। इति हृदय मनो विदारणम। विश्वामित्र जी की वाणी मन और हृदय को विदीर्ण करने वाली। इति मनो हृदय विदारणम मुनि वचनम तदतीव शुश्रुवान। मुनि के वचन जो मन और हृदय को विदीर्ण कर रहे थे, उन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज को मूर्छा आ गई। व्यथित मनाह प्रचचाल चासनात्। दशरथ जी अपने आसन से उठ करके खड़े हुए और मूर्छित हो गए। सेवकों ने उनको संभाला। एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज इस बात को सुनकर के बेहोश रहे। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। 24 मिनट की एक घटी होती है, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः। एक मुहूर्त तक संज्ञा शून्य हो गए दशरथ जी महाराज। 48 मिनट बाद जब श्री दशरथ जी महाराज को चेतना आई तो संज्ञावान इदम अब्रवीत। चेतना आने पर दशरथ जी ने यही कहा कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन। मेरे राम अभी 16 वर्ष के नहीं हुए। ऊन 16 वर्ष है।
ऊन षोडश का मतलब षोडश से कम। ऊन का मतलब होता है न्यून। न्यून और ऊन दोनों एकार्थक है। ऊन माने कम। जैसे 20 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? 19। 20 से कम हो तो 19। 30 से कम हो तो 29। तो उनका मतलब कम। 16 वर्षों में मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं है, अभी तो ये बालक। आप इन्हें मत ले जाओ। मेरे राम राजीव लोचन है। रामो राजीव लोचन। राजीव लोचन कहने का भाव क्या है? तो श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो वाल्मीकि रामायण के भूषण व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं कि भगवान के नेत्र कमल के समान हैं, राजीव लोचन। और कमल की विशेषता क्या होती है? बोले कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है, संपुटित हो जाता है। मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं, मुनिवर मेरे राम राजीव लोचन हैं। जब सूर्योदय होता है तब इनकी आंख खुलती है, तब ये जगते हैं, अर्थात सूर्योदय तक ये सोते रह जाते हैं। और सायंकाल होते ही, सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती, क्योंकि बालक बड़े जल्दी सो जाता है और देर तक सोता है। राम अभी बालक हैं, राजीव लोचन हैं। सूर्यास्त होते ही इनके नेत्र कमल संपुटित हो जाते हैं और सूर्योदय होने पर इनके नेत्र कमल खिलते हैं। तो अगर आप इनको ले जाओगे तो ये तो जाते ही शाम को सो जाएंगे और फिर रात भर सोएंगे, सवेरे नींद खुलेगी जब सूर्योदय होगा। तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? बोले निशाचर तो रात में आते हैं। निशाचर का मतलब ही होता है निशायाम चरतीति निशाचर। जो रात्रि में विचरण करते हैं उनको निशाचर कहते हैं। तो रात्रि में जब निशाचर आएंगे तो राम जी तो सोते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। इसलिए आप इनको न ले जाओ। इनके ले जाने से आपका काम होने वाला नहीं। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता राम में नहीं। आप हमें ले चलो। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः। ये मेरी अक्षौहिणी सेना जिसका मैं स्वामी हूं। मैं आपके साथ चलूंगा और मैं युद्ध करूंगा। और मैं तब तक युद्ध करूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। मैं युद्ध करूंगा यावत प्राणान धरिष्यामि तावत योत्से निशाचरैः। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं उन राक्षसों से लड़ूंगा। आप मुझे ले चलो, मेरे राम को न ले जाओ। और इतना कहते कहते दशरथ जी ने यह भी कह दिया कि अगर मेरे राम को आप ले जाना चाहते हो, यदि वा राघवम ब्रह्मण्ये तुमिच्छसि सुब्रत। हे सुब्रत, सुंदर व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, अगर आप मेरे राघव को ले जाना चाहते हो तो मुझे भी साथ ले चलो। और ये मेरी चतुरंगिणी सेना भी चलेगी, राम अकेले नहीं जाएंगे। चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय। चतुरंगिणी सेना के सहित और मेरे साथ आप मेरे राम को ले चलो, मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। आप आ गए मांगने के लिए। दशरथ जी महाराज कहते हैं इनको मैंने कितने परिश्रम से पाया है। 60,000 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद ये मुझे मिले। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इनको मैंने पाया है। और इनको पाने के लिए मुझे कितना श्रम करना पड़ा है। कृच्छेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि। बड़ी ही तपस्या के बाद, बड़ी साधना के बाद, बड़ी प्रतीक्षा के बाद ये मुझे मिले हैं। इसलिए आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम नेतुमर्हसि, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। जवाब दे। विश्वामित्र जी चुप हो, कुछ बोले नहीं। आज तक विश्वामित्र जी को कोई ऐसा दो टूक जवाब देने वाला नहीं मिला। कोई दो टूक जवाब दे दे विश्वामित्र जी को और वो बचा रहेगा, विश्वामित्र जी के क्रोध का भाजन बन जाएगा।
लेकिन आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। दूसरा कोई होता और दूसरी कोई स्थिति होती तो विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाता, लेकिन आज ऐसा दो टूक जवाब सुन करके भी विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं, अपितु मन में प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई? बोले विश्वामित्र जी को प्रसन्नता इस बात की हुई, धन्य है ये राजा। आज तक मैंने बड़े बड़े राजाओं को देखा, महाराजाओं को देखा, धन के लिए, सुख के लिए, कीर्ति के लिए सत्य और धर्म को त्याग दिया, लेकिन धन्य है ये राजा जिसने परमात्मा के लिए अपने सत्य और धर्म को भी छोड़ने को तैयार है। सत्य और धर्म छोड़ने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे, सत्य और धर्म का त्याग करने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म को किसके लिए छोड़ा? बोले संसार की तुच्छ नश्वर वस्तुओं के लिए छोड़ा, लेकिन ये अविनाशी परमात्मा के लिए अपने धर्म और सत्य को भी त्यागने को तैयार है। इसका त्याग तो सर्वोत्कृष्ट है। त्याग का महत्व तब होता है कि त्याग का उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य अगर हीन है तो तुम्हारा त्याग कितना भी उत्कृष्ट कोटि का हो, उस त्याग का कोई मूल्य नहीं होता। और उद्देश्य अगर महत्वपूर्ण है तो फिर वो त्याग महान त्याग हो। भगवान के लिए सत्य और धर्म को भी त्यागने को तैयार है, इसलिए विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी। प्रेम से युक्त दशरथ जी की वाणी को सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है कि तुम अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊं। विश्वामित्र जी चाहते तो दशरथ जी से यह भी कह सकते थे, राजन तुम अपने राम को मुझे देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देना है तो फिर बताओ, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। इतने मात्र से ही दशरथ जी महाराज सब कुछ स्वीकार करना, लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा आज मैं जिसको पाने आया हूं, जिसको प्राप्त करने के लिए आया हूं, इसे बलपूर्वक, आग्रह पूर्वक, छल पूर्वक, चतुराई से नहीं पाया जा सकता। इन्हें तो प्रेम पूर्वक ही पाया जा सकता है। इनको प्रेम पूर्वक ही पाया जा सकता है, क्योंकि इनको प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञानी लेहु तो जान निहारा, ज्ञानी लेहु जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। विश्वामित्र जी ने विचार किया इनको तो प्रेम पूर्वक प्राप्त करने में ही सुख है। इसलिए विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यदीदम ते क्षमम राजन, हे राजन अगर आप अपने राम को देने में अक्षम हैं तो गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया था उसी प्रकार जा रहा हूं। लेकिन हे राजन एक बात जान लेना, विश्वामित्र जी कोई धमकी नहीं दे रहे थे। जैसे लोग धमकी देते हैं ठीक है फिर देखना, ऐसा नहीं, बल्कि दशरथ जी को उपदेश कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में ये पीढ़ियां जो होंगी वो यही कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा ऐसा हुआ दशरथ, जो ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों को, ऋषियों को आश्वासन देता था आप जो कहोगे मैं करूंगा, और फिर उनके आश्वासन को ठुकरा देता। रघुकुल की कीर्ति में कलंक लग जाएगा राजन, मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ, इस काकुस्थ का कुल जो है ये दूषित हो जाएगा। लोग कहेंगे राजा दशरथ झूठी प्रतिज्ञा करता है। मिथ्या प्रतिज्ञा
आपको लोग यही कहेंगे कि राजा दशरथ झूठी प्रतिज्ञा करते, लेकिन कोई बात नहीं, सुखी भव। विश्वामित्र जी ने शाप नहीं दिया। इतना होने के बाद भी विश्वामित्र जी कहते राजन तुम सुखी रहो, सुखी भव सुहृद प्रीतः। अपने परिवार के साथ रहकर, अपने परिजनों के साथ रहकर तुम सुख का अनुभव करो, लेकिन लोग तुमको मिथ्या प्रतिज्ञा कहेंगे, चलो मैं तो जा रहा हूं। ये कह करके विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए, और ज्यों ही चलने को उद्यत हुए पृथ्वी कांप गई महाराज, भूकंप आ गया। महर्षि वाल्मीकि कहते चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण वसुधा कंपित हो गई। देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय हुआ, देवता भयभीत हो गए। स्वर्ग में सन्नाटा पसर गया, धरती कांपने लगी। क्या विश्वामित्र के क्रोध से अथवा विश्वामित्र जी के भय से? कहते नहीं, स्वर्ग में देवता इसलिए भयभीत हो गए कि इतनी प्रार्थना के बाद, इतनी स्तुति के बाद तो भगवान प्रकट हुए, अवतार लिया रावणादि असुरों का संहार करने के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए। लेकिन दशरथ जी महाराज जब अपने राम को विश्वामित्र जी के साथ जाने को, विदा करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये वन में कैसे भेजेंगे राम? और राम वन में नहीं जाएंगे तो रावणादि असुरों का संहार कैसे होगा? और उन असुरों का संहार अगर नहीं हुआ तो हमारा दुख कैसे दूर होगा? फिर भगवान के अवतार का प्रयोजन कैसे पूर्ण होगा? यह सब सोच करके देवताओं में भय व्याप्त हो। देवताओं ने सोचा बड़े मुश्किल से तो भगवान ने अवतार लिया, अब ये दशरथ जी इनको कहीं जाने नहीं देंगे, अब तो ये दूसरी समस्या हो गई। तो कहते हैं आकाश से गिरा तो खजूर में अटका, बड़ी मुश्किल से तो इनका अवतार हुआ, अब इनके पिताजी इनको कहीं जाने नहीं देंगे, तो जिस कार्य से इनका अवतार हुआ वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए देवताओं को भय उत्पन्न हुआ। पृथ्वी इसलिए कांप गई कि पृथ्वी को एक आशा थी कि ये मेरे दुख को दूर करेंगे, क्योंकि पृथ्वी सबसे ज्यादा दुखी है। देवता तो स्वर्ग छोड़ करके, भाग करके, जा करके गुफाओं में बच जाते थे, लेकिन पृथ्वी कहां जाए? इसी पृथ्वी पर ही रावण अत्याचार करता था, और रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत हवन, पृथ्वी कांप गई कि अगर ये अयोध्या से जाएंगे नहीं, अयोध्या से निकलेंगे नहीं, तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? विश्वामित्र जी तो चलने को तैयार हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने चलते चलते गुरुदेव वशिष्ठ की ओर एक बार देखा, और वशिष्ठ जी को ओर देखकर आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से बहुत कुछ कहा। बोले कुछ नहीं, आंखों के इशारे से ही सब कुछ कह दिया, और वशिष्ठ जी ने समझ लिया। इसीलिए कहते हैं ना कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज दिखा। दशरथ वशिष्ठ जी ने कुछ को, विश्वामित्र जी ने कुछ कहा नहीं, केवल देखा, और उनके आंखों की भाषा को वशिष्ठ जी ने समझ लिया। क्या भाषा थी, क्या कह रहे थे विश्वामित्र जी? बोले विश्वामित्र जी आंखों की भाषा में कह रहे थे, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिवर, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपकी बराबरी करने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। आप वशिष्ठ हो, मैं वरिष्ठ बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया। लेकिन हे मुनिवर, आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो पाया। ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को ही आपने अपना शिष्य बना लिया। इसलिए आज ये विश्वामित्र आपके सामने याचना करता है। जिस तत्व को, जिस ब्रह्म को, जिस परमात्मा को मैं पाने आया हूं, उसे तो मांग करके प्रेम पूर्वक ही पाया जा सकता है। और हे गुरुदेव, हे मुनिवर, आपने जिस सुख का अनुभव किया, ये सुख मुझे भी अनुभव करा, मुझे राम की प्राप्ति करा। ये राजा तो मर जाएगा, प्राण दे देगा, लेकिन राम को नहीं देगा। आप इनके कुलगुरु हो, आप अगर चाहोगे तो मुझे भी वो सुख मिलेगा जो सुख आपने अनुभव किया। इनको अपना शिष्य बना। विश्वामित्र जी की इस भावना को वशिष्ठ जी ने समझ लिया, और वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए, और वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि न धर्मम हातुमर्हसि, न धर्मम हातुमर्हसि। दशरथ जी ने जिन शब्दों में कहा था, वैसा ही मिलता जुलता
शब्द का प्रयोग वशिष्ठ जी ने किया। दशरथ जी ने कहा था न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, न रामम ने तुमर्हसी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि न धर्मम हा तुमर्हसी, हे राजन तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। दशरथ जी ने कहा अगर मैं अपने राम को दे दूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे राम चले गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा, तुम्हारा सत्य चला जाएगा। और राजन अगर तुम्हारा सत्य चला गया, तुम्हारा धर्म चला गया तो राम भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के विग्रह हैं। अगर धर्म चला गया जीवन से तो राम भी नहीं रहे। जिसके जीवन में धर्म है उसी के जीवन में राम है। राम और धर्म में कोई अंतर नहीं। राम और धर्म में कोई अंतर नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही साक्षात धर्म है। अगर तुम्हारे जीवन से सत्य चला गया, धर्म चला गया तो राम जी भी चले जाएंगे। जिसके जीवन में धर्म है, सत्य है, राम वहीं रहते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने यह भी कहा राजन विश्वामित्र जी आपसे याचना करने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वामित्र जी असमर्थ हैं। उन राक्षसों का, असुरों का संहार करने में ये स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी महाराज उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा फिर मेरे पुत्रों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा हो कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, तुम्हारा हित करने के लिए तुम्हारे पास आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी कोई होगा? ऐसे हितैषी तो संत ही होते हैं, जो स्वयं किसी के द्वार पर चल करके जाते हैं और याचना करते हैं, मांगते हैं। लोगों को लगता है ये हमारे आश्रित हैं, हमसे मांगने आए हैं, हमारे भरोसे हैं। लेकिन सच पूछो तो वो आपसे मांग कर लेकर आपका कल्याण करते हैं। आपसे लेकर पाकर के वो परोपकार में, परहित में, धन का, वस्तु का जब विनियोग करते हैं तो उससे आपका कल्याण होता है, उससे आपका कल्याण होता है। एक घटना मुझे याद है, हमारे दादा गुरु श्री यतीन्द्र स्वामी जी महाराज वेदांत मार्कंड प्रयाग का कुंभ था और कुंभ में धन संग्रह कर रहे थे प्रयाग में सेवा के लिए। तो पटना में एक सेठ जी थे, जगनानी परिवार, उनके यहां स्वामी जी गए और बोले 25,000 रुपए कुंभ की सेवा के लिए दो। तो जमाने में 25,000 बहुत बड़ी बात हुई। आज से लगभग 45 वर्ष 50 वर्ष पूर्व की, 25,000 कुंभ की सेवा के लिए दो। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, इतना हम नहीं देंगे, हम इतना ही दे पाएंगे, इतना ही दे पाएंगे। तो स्वामी जी कहे नहीं, हम तो 25,000 लेके जाएंगे। स्वामी जी ने कहा जब तक तुम दोगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। अपना मृगचर्म बिछा करके त्रिदंड लेकर के बैठ के बोले इतना तो लेके जाएंगे। और इस घटना के साक्षी हमारे नाना जी थे, ये नाना जी सुनाया करते थे, उनके साथ में रहते थे। नाना जी ने कहा स्वामी जी काहे को आग्रह करते हैं, जो दे लेकर के चल देना। बोले तुम नहीं जानते हो, ऐसे तो ये देगा नहीं, बलपूर्वक लेंगे तो इसका भी कल्याण होगा, इसके परिवार का भी कल्याण होगा और भंडारा भी होगा, संतों की सेवा भी हो जाएगी। हमारा मान अपमान क्या है? हम अपने अपमान के लिए मान के लिए नहीं। ये संतों का परोपकार भाव है। परोपकाराय सताम विभूतया। तो विश्वामित्र जी महाराज के विषय में
वशिष्ठ जी कहते हैं तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्र का हित करने के लिए, तुम्हारा हित करने के लिए, त्वाम उपेत्या भी याचते, तुम्हारे द्वार पर आकर के तुमसे याचना कर रहे हैं, जबकि ये सर्व समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मज, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। जो दूसरी सृष्टि बना सकता है उसके पास सामर्थ्य की कमी है। विश्वामित्र जी तो दूसरी सृष्टि बनाने को तैयार हो गए। अन्य इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरे देवता बना दूंगा, दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, और त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बना डाला वो विश्वामित्र जी। तो दशरथ जी ने कहा मेरे पुत्रों का यह क्या हित करेंगे, मेरे पुत्रों का ये कौन सा हित करने आए हैं। तो वशिष्ठ जी ने धीरे से दशरथ जी के कान में कहा, राजन अभी अभी सभा में यही चर्चा हो रही थी कि पुत्रों का विवाह कैसे होगा। तेषाम दार क्रियाम पति चिंतयामास धर्मात्मा, आप चिंता कर रहे थे कि पुत्रों का विवाह कैसे होगा, ये आपके पुत्रों का विवाह कराने आए हैं। क्या कराने आए? बोले सच में? बोले हाँ। बोले ये कैसे ब्याह कराएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा अब जब ले जाएंगे तब ना ब्याह कराएंगे, अब आप जाने नहीं दोगे तो ब्याह कैसे होगा? पहले आप विदा तो करो इनको। बोले कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे? दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा राजन वस्तु बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका अगर प्रचार न हो, दुनिया जाने न, तो उसकी मांग नहीं होती दुनिया में। बहुत अच्छी चीज हो लेकिन उसका प्रचार न हो तो उसकी कोई मांग नहीं होती, कोई उसको पूछता नहीं। आपके राम जी बहुत अच्छे हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन आपने इनको अपने घर से बाहर कहीं जाने नहीं दिया। किसी ने आज तक इनको जाना ही नहीं, इसलिए कोई वर देखू आया नहीं, कोई ब्याह का संबंध आया नहीं। कोई जाने तब ना कोई आएगा। तो बोले बाबा जी क्या करेंगे? बोले बाबा जी ले जाएंगे अपने साथ, घुमाएंगे तो सारी दुनिया देखेगी, कहीं ना कहीं तो तय हो ही जाएगा ब्याह। बोले बाबा जी से अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता। किसी वस्तु का प्रचार करना हो तो बाबा से बढ़िया कोई प्रचार नहीं कर सकता। ये बाबा जितना बढ़िया प्रचार करते हैं, इसीलिए बाबा लोग, संत लोग, महात्मा लोग आते हैं तो बड़े बड़े मठाधीश लोग खूब दक्षिणा देते हैं, खूब चादर उड़ाते हैं। क्यों? बोले यही तो प्रचार करने वाले। कम दिया तो जाएंगे कहेंगे कुछ दिया ही नहीं, बड़ा कंजूस है, महंत है, लेकिन सेवा नहीं करते, दुष्प्रचार हो जाएगा। अब खूब दिया माल ताल, अरे महाराज बड़े संत सेवी है, खूब सेवा करते, अच्छा प्रचार करते, महात्मा से बढ़िया कोई प्रचार कर नहीं सकता। और एक उदाहरण आपको बताऊं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े हीरो को बुलाती हैं, बड़े बड़े स्टार को बुला करके प्रचार करवाती हैं। और हमारे बाबा रामदेव जी बोले किसी को नहीं बुलाते, अपने ही सब प्रचार कर लेते, नहीं कर लेते, किसी की जरूरत नहीं उनको, और सबसे ज्यादा उनकी कंपनी चलती है। क्यों? बोले महात्मा से अच्छा प्रचार करने वाला दुनिया में कोई नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा इनको आप इनके साथ विदा करो, ये ले जाएंगे, फिर इनका ब्याह हो जाएगा। बोले सच में? बोले हाँ। और वशिष्ठ जी ने जब इस प्रकार समझाया तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नाश कह पावा। नभ संदेह नाश कह पावा, नभ संदेह नाश कह। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। एक महात्मा कहते थे इसका एक अर्थ और है। बोले क्या? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई। बहू कैसे आएगी, बहू लाने की यही विधि है, इनके साथ विदा करो, तब जाएंगे तो उधर से बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए, विलंब नहीं किया। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो। वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर के दशरथ जी का मन प्रसन्न हो गया और राम लक्ष्मण को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अभी तक कह रहे थे हम राम को नहीं देंगे, प्राण दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, अब देने को तैयार हो। क्यों? क्यों? बोले इनका ब्याह हो जाएगा, बहू आएगी। राम जी कौन है? बोले परम धन है। राम जी परम धन है। मीरा जी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम। भगवान परम धन है।
और अपना धन कोई देना नहीं चाहता। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति अपना धन दे देता है। कब? बोले जब उसे ये आशा हो कि ये धन मैं अपना दूंगा तो सामने वाला व्यक्ति ब्याज के सहित मुझे लौटाएगा। ऐसे कोई आपसे कहे कि आप 1 लाख रुपए दे दो तो आप देने को तैयार नहीं होगे। अगर वो कहे कि आप हमें दे दो 10% ब्याज लगा करके 1 महीने के अंदर आपको हम लौटा देंगे, बोले तब ले जाओ, तब दे देता है। भगवान परम धन है, लेकिन भगवान पर ब्याज लगना चाहिए। मूल धन पे अगर ब्याज न लगे तो मूल धन उतना का उतना ही रह जाता है, तो बढ़ता नहीं। भगवान में जो आनंद है, जो सुख है, वह सुख तब बढ़ता है जब उसमें भक्ति का ब्याज लगता है। भक्ति का ब्याज लगे तब वो मूलधन बढ़ता है। और भक्ति कौन है? बोले भक्ति श्री किशोरी जी हैं, श्री जानकी। और भक्ति जब आती है तभी आनंद तत्व में रस वृद्धि होती है। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने इस ब्याज के लालच में अपने मूलधन राम को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। बुलाया और सौंप दिया, कहा महाराज ले जाओ, मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं। दोनों पुत्रों को सौंप दिया और कहा आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता। अरे ये भी कह सकते थे आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो। लेकिन दशरथ जी तो इतने भाव विह्वल हो गए कि ये ले जाएंगे, मेरे छोरों का ब्याह कराएंगे। अगर कहीं वहां पर ब्याह तय हो गया, कहीं बात बन गई, तो दशरथ जी ने सोचा कहीं मेरे कारण विलंब न हो जाए, क्योंकि विवाह में पिता की भूमिका होती है, पिता को भी होना जरूरी होता है। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आप इन्हें ले जाओ, इनका ब्याह करा देना। अगर कहीं ब्याह तय हो जाए और मुझे पहुंचने में विलंब हो तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता के जगह पर खड़े हो जाना, पिता की भूमिका निभा देना और मेरे छोरों का ब्याह कराना। तुम मुनि पिता आन नहीं को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि प्राप्त हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि, वास्तव में भगवान महानिधि। वेद ने तो यहां तक कहा निधि के भी निधि हैं। निधि नाम का निधिपतिम हवा महे, निधि नाम का निधिपतिम हवा महे। वेदों ने कहा भगवान परमात्मा तो निधि के भी निधि हैं। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को लेकर के जब चले, अयोध्या से सरयू के किनारे किनारे पद यात्रा हो रही। और पहले दिन की यात्रा में भगवान श्री राम जब जा रहे हैं तो कैसी शोभा हो रही है, जैसे ब्रह्मा के अगल बगल अश्वनी कुमार चल रहे हो। पितामहमिवास्विनौ, जैसे पितामह के साथ ब्रह्मा के साथ देवता अश्वनी कुमार जो परम सुंदर देवता है वो दोनों चल रहे हैं। यद्यपि ये उपमा हीन उपमा है। हीन उपमा क्यों है? बोले हीन उपमा इसलिए है कि अश्वनी कुमार से भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण की उपमा। अश्वनी कुमार तो भगवान के चरण रज की कोटि कोटि जो सूक्ष्मता है उसका भी लेश मात्र अश्वनी कुमार में सौंदर्य सुख आनंद नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है महर्षि वाल्मीकि की, और वाल्मीकि ही नहीं सभी कवियों की, विद्वानों की, कहां से उपमा ले आवे। भगवान के लिए कोई उपमा मिलती ही नहीं, क्योंकि उपमा और उपमेय में सादृश्य होना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई है नहीं, इसलिए भगवान की उपमा दी किससे जाए, और भगवान के समान भी कोई नहीं है, इसलिए भगवान की उपमा किससे दी।
न भगवान के कोई समान है, न भगवान से कोई बड़ा है। इसलिए भगवान के लिए उपमा भी अगर दी जाएगी तो जो भी उपमा होगी वो भगवान से क्षुद्र ही होगी, छोटी ही होगी। लेकिन वाणी को पवित्र करने के लिए, कहने के लिए उपमा देनी ही पड़ती है। इसीलिए भक्त जन कहते हैं उपमा खोज खोज कभी हारे, कतहु न मिलत तुलनमा हो। झूला में पढ़ने जाते हैं ना अयोध्या में, उपमा खोज खोज कभी हारे, उपमा खोज खोज कभी हारे, कतहु न मिलत तुलनवा हो, पिया झूले झूलनवा, कतहु न मिलत तुलनवा हो, पिया झूले झूलनवा, श्री सतगुरु के सदनवा हो, पिया झूले झूलनवा, श्री सतगुरु के सदनवा हो, पिया झूले झूलनवा, पिया झूले झूलनवा, पिया झूले झूलनवा, कतहु न मिलत तुलनमा। उपमा खोज खोज कभी हारे। भगवान के लिए कौन उपमा दो? मजबूरी में जो उपमा हीन उपमा है वही उपमा देनी पड़ती। इसलिए महर्षि ने कहा कि पितामहमिवास्विनौ तदा कुशिक पुत्रम तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ बद्ध गोधांगुलित्राणौ खंगवंतो महाद्युति। राम जी का जो श्रृंगार है, सुंदर धौत वस्त्र, ऊपर पीतांबर धारण किए हुए, बद्ध गोधांगुलित्राणौ, उंगलियों में राम जी ने गोह के चर्म का बना हुआ दस्ताना धारण कर रखा। गोह एक जीव होता है छिपकली जैसा, बड़ा मजबूत होता है, हाँ, और उसका चमड़ा बड़ा मजबूत होता है। तो जो योद्धा वीर होते हैं वो गोह के चर्म का बना हुआ दस्ताना अपने हाथ में पहनते हैं। युद्ध करते समय, तलवार चलाते समय विपक्षी की तलवार कहीं हाथ पर लगे तो उंगलियां न कटें, उसी को कहते हैं बद्ध गोधांगुलित त्राणौ। गोधा के चर्म से बने हुए त्राण माने कवच को जिन्होंने अपने उंगलियों में धारण कर रखा है। ये राम जी का क्षत्रिय वेश है। बद्ध गोधांगुलित त्राणौ खंगवंतो महाद्युति। कंधे पर धनुष, पीछे अक्षय तूणीर, कमर में लगी हुई तलवार खड्ग। कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ राम लक्ष्मण। और सुंदर वपुष दोनों भाई राम जी कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। सरयू जी के किनारे किनारे 6 कोस की यात्रा पैदल हुई, 18 किलोमीटर। तब तक सायंकाल की वेला हो गई। विश्वामित्र जी ने देखा अब सायंकाल की वेला हो गई, अब तो रात्रि में यहां रुकना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी तक नहीं बना। इनको मैं अपना क्या बनाऊं? देखो, बिना संबंध के प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम तो रस है, लिक्विड है, तरल है। अगर वो बंधन में न रहे तो वो बह जाएगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे गंगा की धारा जब गंगोत्री से निकलती है तो उसके 2 तटबंध होते हैं, एक तटबंध इधर, एक तटबंध इधर, 2 किनारे। उन दोनों तटबंधों के बीच में धारा बहती है तो सुरक्षित चलती है। तटबंध तोड़ दिए जाएं, धारा इधर भी उधर भी बिखर जाएगी और वो गंगा की धारा सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार जो प्रेम की धारा है ये संबंध के तटबंध में ही प्रवाहित होती है। इसीलिए संबंध 2 तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज ताली दोनों हाथ से बजती है, संबंध दोनों तरफ। इसीलिए संबंध 2 में होता है, एक में कभी संबंध होता ही नहीं। अकेले क्या संबंध? जब भी आप कहोगे तो यही कहोगे हमारा इनका संबंध है, ये हमारे पिता हैं, हम इनके पुत्र हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। तो संबंध सदा, संबंध तो एक होता है लेकिन वो दोनों में रहता है और वो दोनों समान होता है, इसलिए समबंध। तो ये प्रेम की धारा प्रवाहित हो, ये कब होगी? बोले जब भगवान से हमारा कोई संबंध हो, तब दोनों के बीच में वो प्रेम धारा प्रवाहित हो। बोले क्या संबंध हो भगवान से? बोले सब संबंध भगवान से ही। संसार के सारे संबंध झूठे,
सच्चा संबंध तो भगवान से ही। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस् त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। सारे नित्य संबंध भगवान से हैं, संसार के सारे संबंध अनित्य हैं। आज जो आपका भाई है वो कल आपका भाई नहीं रहेगा। मिला ही न जगत सहोदर। जो आज बाप है, मर जाने के बाद वो संबंध खत्म हो जाएगा, अगले जन्म में कोई दूसरा बाप बन करके आ जाएगा। ये सब संबंध अनित्य है। लेकिन परमात्मा और जीव का संबंध ही नित्य संबंध है, वो कभी टूटता ही नहीं। न भगवान के चाहने से टूटेगा, न हमारे चाहने से टूटेगा। ये भी बात है। भगवान भी अगर चाह लें कि इस जीव से मेरा संबंध टूट जाए, तो भगवान सर्वसमर्थ होकर के भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकते। और जीव भी चाहे कि भगवान से मेरा संबंध टूट जाए, बोले कभी टूट ही नहीं सकता। ये नित्य संबंध। नित्य का मतलब ही होता है जो अखंड हो, अभेद्य हो, अछेद्य हो और सदा हो। भगवान भी चाह करके जीव के संबंध को तोड़ नहीं सकते और जीव भी भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ सकते। ये नित्य संबंध है। हम नाली के कीड़ा भी बनते हैं तो वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे साथ उस नाली में रहता है। विचार करना, अंतर्यामी परमात्मा जो कण कण में है, जो आत्मा के अंदर बैठकर आत्मा का नियमन करता है, यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, वो परमात्मा कभी संबंध नहीं छोड़ता। लेकिन उस परमात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ पाता, अपितु उस संबंध को हम भूले बैठे हैं और संसार के नए नए संबंध हम जोड़ते चलते हैं। संबंध बनाने में हम इतने कुशल हैं कि रास्ते चलते ट्रेन में और बस में हमारे संबंध बन जाते हैं। सीट पर बैठे बगल वाले से पूछा, भाई कहाँ के हो? बोले फला गांव के। बोले फला गांव में तो हमारी फुआ की बेटी का नाती ब्याह था। अरे लंबा संबंध ढूंढ लिया। वहां भी व्यक्ति संबंध ढूंढ लेता है। अच्छा आप उस गांव के हो, उस गांव में तो हमारी अमुक रिश्तेदारी है। इस प्रकार व्यक्ति संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में, अपना बनाने में इतना आगे। लेकिन भगवान से, बोले भगवान से संबंध जोड़ने में जीवन बीत गया और कोई संबंध नहीं जुड़ा। भगवान से कोई संबंध जुड़ा। इसीलिए हमारे यहाँ रसिक पीठ में जहाँ बैठे हैं, यहाँ परंपरा है, जब दीक्षा होती है तो उस शिष्य को संबंध पत्र दिया जाता है। इसीलिए संबंध पत्र दिया जाता है। आज से तुम्हारा भगवान से ये संबंध है, इस संबंध को मान करके तुम भक्ति करो। क्या संबंध? बोले पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्य आधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदिता। भगवान से ये सब संबंध जीव के। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान पिता हैं, भगवान रक्षक हैं, भगवान शेष हैं, वो शेषी हैं। भर्ता हैं, गेय हैं, स्वामी हैं, आधार हैं। ये सब संबंध है। आधाराधेय संबंध, ज्ञाता गेय संबंध, स्वामी सेवक संबंध, भर्ती भार्या संबंध, ये सब संबंध भगवान से जीव के। मोहित ही नाते अनेक मानिए। जीव और ब्रह्म के अनेक संबंध, लेकिन एक भी संबंध जीवन में हम निर्वाह नहीं कर पाते। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, कोई व्यक्ति कहा कि आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो आचार्य जन कहते थे तुम अभागे हो, तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने कम से कम राम जी को अपना दुश्मन तो बनाया, उसका कल्याण हो गया। तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, तुम राम जी को अपना कुछ नहीं बना पाए। जीवन भर संसार के लोगों को अपना अपना कहते रहे, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम मेरे हो, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे प्राण प्रिय हैं, लेकिन कोई काम नहीं आया। और जो वास्तविक संबंध है उस संबंध को कभी हम स्मरण नहीं करते। इसीलिए संत जन ये संबंध याद दिलाते हैं। देखो ये वैष्णव भक्ति क्या है? जीव का जो परमात्मा से नित्य संबंध है, उस संबंध का केवल स्मरण कराया जाता है। तिलक लगा करके, माला पहना करके, मंत्र दे करके, नाम दे करके, संबंध बता करके उसके जो नित्य संबंध है उसी संबंध का स्मरण करा दिया जाता है। तुम अपने उस संबंध को जान लो। यही संबंध पत्र है। संबंध पत्र दिया जाता है आचार्य के द्वारा, और आचार्य ही जीव का भगवान से संबंध कराते हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना बाप बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये बाप बनने लायक नहीं। क्यों? बोले ये 12 वर्ष के, हम हजारों वर्ष के वृद्ध, सबके सामने मैं इनको अपना बाप कहूं, आओ पिताजी, लोग क्या कहेंगे? बड़ी हंसी होगी। बाप तो इनको बना नहीं सकते, बोले तो इनको बेटा बना ले। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बेटा बनाने लायक भी नहीं है। क्यों? बोले पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, मैं कितना भी कहूं ये मेरे बेटा है, कौन मानेगा?
तो मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मेरे गुरु बनने लायक भी नहीं, यद्यपि ये जगत गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो जगत गुरु हैं, परंतु लोक लीला में मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने सोचा ये ब्राह्मण क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं, एक ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय कैसे हो सकता है, इनसे मैं मंत्र दीक्षा लूं या गुरु बनाऊं, ये तो संबंध टिकेगा नहीं, मर्यादा नहीं होगी लोक लीला में। हाँ, एक संबंध, बढ़िया संबंध है, मैं इनका गुरु बन जाऊं और मैं इनको अपना चेला बना लूं, ये संबंध बढ़िया। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं। और ऐसे भी आप जानते हो महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे। बढ़िया मिल जाए कोई चेला, और सच बतावें राम जी जैसा बढ़िया चेला मिल नहीं सकता। बाकी दुनिया के जितने चेला हैं सब झमेला है, झमेला है महाराज। असली चेला तो भगवान ही है। अगर भगवान शिष्य बन जाए तो इससे बड़ा गुरु का उत्कर्ष क्या हो। और संतों की यह भी उपासना पद्धति है। इसी अयोध्या में श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज, तिवारी मंदिर के पूज्य महाराज जी, आज जो पीठाधिपति हैं उनके 4-5 पीढ़ी पहले हुए श्री उमापति महाराज, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न। उनकी ये भावना थी मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न हूं, इसलिए राम जी हमारे जजमान हैं, मैं उनका गुरु हूं। और इसी भाव से भगवान का भजन करते, उपासना करते, सरयू स्नान करते, व्रत करते, जप करते, सारे नियम करते, लेकिन श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते। कनक भवन नित्य दर्शन है, लोग नित्य दर्शन में जाते, वो कभी नहीं जाते। लोगों ने कहा आप कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते? बोले वहां मेरा जाना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं राम जी का गुरु हूं और वहां बहू रानी भी साथ में बैठी हुई है, मेरे जाने पर बहू रानी को संकोच होगा, अंतःपुर में वर वधू बैठे हो, वहां बड़ों को जाना ठीक नहीं है, मर्यादा नहीं है, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं। इस भाव से जाते नहीं। लोगों ने कहा ये आपका अहंकार है, ऐसा नहीं हो सकता, वो भगवान है, परमात्मा है, आपकी ये भावना उत्तम नहीं है। महाराज श्री ने कहा अगर ऐसी बात है तो आपको कैसे विश्वास होगा? लोगों ने कहा आप चलो एक बार, कुछ नहीं होगा। बोले बहू रानी को संकोच होगा, बहू रानी को परेशानी होगी, किशोरी जी को। लोगों ने कहा नहीं आप चलो। हठ पूर्वक लोग लेकर के गए, बोले चलो चलते। और जो हमने सुना संतों के मुख से कि श्री त्रिपाठी जी महाराज वहां जब पहुंचे और ज्यों ही सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर पहुंचे जहां से सीधे रघुनाथ जी का दर्शन होता है, श्री कनक भवन बिहारी जी का, कनक भवन बिहारी जी, कनक बिहारी नहीं, आजकल अयोध्या में यह भी एक शब्द बहुत प्रचलित है, कनक बिहारी, कनक बिहारी। कहां जा रहे हैं? बोले कनक बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं। कनक बिहारी क्या है भाई? कनक बिहारी तो कलयुग होता है, सोना में बिहार करता है कलयुग, इसलिए उसका नाम कनक बिहारी है। भगवान कलयुग नहीं है, भगवान तो कनक भवन बिहारी है, कनक भवन बिहारी बिहारणी है, ये कहना चाहिए। हमारे स्वामी जी महाराज थे, कभी कोई व्यक्ति उनके सामने कह दे कनक बिहारी का दर्शन करने जा रहे, बोले तुम पागल हो, कनक बिहारी नहीं, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करें। कनक बिहारी तो कलयुग है। इतनी सूक्ष्म भावनाएं होती हैं। श्री कनक भवन में पधारे महाराज श्री, और ज्यों ही किशोरी जी के सम्मुख पहुंचे, वो भगवान के सम्मुख पहुंचे तो कहते हैं किशोरी जी की जो चंद्रिका लगी है, ऊपर जो श्रृंगार होता है चंद्रिका, पहले सिर पर से पल्लू रखने के बाद तब चंद्रिका रख करके चंद्रिका को उसी पल्लू में पिन कर दिया जाता है, जिससे वो चंद्रिका गिरे ना। और सोने की चंद्रिका, वो भी वजनी, कनक भवन है, वहां सोने की क्या कमी। अब महाराज ज्यों ही त्रिपाठी जी पहुंचे, अपने आप वो चंद्रिका आगे की तरफ गिर गई, और आगे की तरफ चंद्रिका जब गिरी तो उस चंद्रिका के भार से पिन की हुई साड़ी खिसकती हुई आगे तक चली आई और किशोरी जी को घूंघट हो गया। वो चंद्रिका आकर के आगे गिरी और किशोरी जी को घूंघट हो गया। वहीं से महाराज श्री लौट आए, बोले अब आगे मैं नहीं जाऊंगा, मेरी किशोरी को संकोच हो गया। प्रिया प्रीतम के नित्य आनंद में, नित्य सुख में बड़ों को व्यवधान करना ठीक नहीं। यहीं से आशीर्वाद देता हूं और वहीं से भगवान को आशीर्वाद दिया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। हे सार्वभौम, हे रघुनंदन, आपका मंगल हो, ये आशीर्वाद देकर के वहीं से लौट आए। गुरु शिष्य भाव। और भगवान तो हर चीज में राजी है। भगवान तो कहते हैं तुम मुझे कुछ भी बनाओ, अपना बनाओ, अगर तुमने मुझे अपना शिष्य बना लिया मैं शिष्य बनने को तैयार। और श्री विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी से कहा राम विलंब मत करो। अब ये विलंब का भी भाव बड़ा अद्भुत है। विश्वामित्र जी को इतनी जल्दी क्या थी?
ले तो जा ही रहे हैं साथ। गुरुकुल में पहुंच जाते, अपने आश्रम में पहुंच जाते, वहां जाने के बाद राम जी को शिष्य बना लेते। रास्ते में ही, पहले दिन ही, और मात्र 6 कोस की यात्रा पूरी होते ही विश्वामित्र जी को लगा मैं इनको शिष्य बना लूं, अब विलंब करना ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, मा भूत कालस्य पर्ययः, विलंब करना ठीक नहीं, मा भूत कालस्य पर्ययः। ये हमारे आपके लिए संकेत है। विश्वामित्र जी जो दीर्घजीवी हैं, समर्थ हैं, राम जी भी कहीं जाने वाले नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि विलंब करना ठीक नहीं है, राम आओ, मैं तुमको शिष्य बनाना चाहता हूं, जल्दी से मैं तुम्हें मंत्र दे दूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, जाओ सरयू जी में जाकर के आचमन करके प्रोक्षण करके आओ, विलंब मत करो, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। ये भाव ये है कि भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, कल के ऊपर मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो सके। बोले महाराज क्या जल्दी है, कोई मुहूर्त देख ले, कोई सुदिन देखें तब ठाकुर जी से संबंध जोड़ें। तो कहते हैं नहीं नहीं, राम की शरण जाए साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं। और कार्यों के लिए तो साहित और सुदिन और मुहूर्त होता है, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने के लिए बोले तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रुगम स्मरा। वही दैव बल है, वही विद्या बल है, वही नक्षत्र बल है, वही मुहूर्त है जिस समय आप भगवान से जुड़ जाओ। भगवान से जुड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है, श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं देश काल अधिकारी नियमों नास्ति। भगवान से जुड़ने के लिए, संबंध के लिए न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति। देश का नियम नहीं है किस देश में हम भगवान से संबंध जोड़े, कहां शरणागति करें। बोले जहां हो वहीं शरणागति करें। कोई जरूरी नहीं किसी तीर्थ में जाकर के ही हम भगवान से जुड़ेंगे, जहां हो वहीं से जुड़ जाए। इसका उदाहरण दिया विभीषण जी ने। भगवान की शरणागति कहां की? बोले समुद्र के तट पर। काल का नियम नहीं है। रात्रि के 12 बजे विभीषण जी भगवान की शरण में आए, कोई काल का भी नियम नहीं, दिन हो मुहूर्त हो कुछ नहीं। अर्धरात्रि में विभीषण जी 4 राक्षसों को लेकर के लंका से चल पड़े। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिस्सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर के श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में अर्धरात्रि में आए। इसलिए काल का भी कोई नियम नहीं। स्वयं भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य अपने गुरुदेव भगवान के साथ कांची की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा। गुरुदेव ने कहा कांची में चल करके पंच संस्कार करेंगे। रास्ते में एक मंदिर पड़ा गांव में, उसी मंदिर में विश्राम कर रहे थे। कोदंडपाणी भगवान का मंदिर। और भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य को नींद नहीं आई। जीवन तो अनित्य है, अगर शरणागति नहीं हुई और गुरु जी के द्वारा भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ और जीवन कहीं समाप्त हो गया तो ये जीवन भगवान की शरणागति के बिना ही चला जाएगा। इसलिए विलंब करना ठीक नहीं। अर्धरात्रि में ही गुरु जी के चरण को पकड़ लिया और कहा गुरुदेव अभी इसी समय आप मेरी शरणागति कराओ और भगवान से मुझे जोड़ दो। कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में, कोदंडपाणी माने धनुषधारी भगवान, धनुषधारी ठाकुर की शरणागति की। और इस प्रकार से तो काल का भी कोई नियम नहीं और अधिकारी का भी कोई नियम नहीं। भगवान से संबंध जोड़ने का अधिकारी कौन है? बोले सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं जगत गुरु कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः, समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी हैं। कोई भी व्यक्ति, बोले पापी हो, बोले हाँ, पुण्यात्मा हो, बोले हाँ, देवता है, बोले हाँ, सब देव दनुज पितर गंधर्व जीव मात्र भगवान की शरण का अधिकारी है। अधिकार का कोई बात ही नहीं, हर व्यक्ति अधिकारी। बोले पवित्र है कि अपवित्र है इसका विचार, बोले इसके भी विचार की कोई जरूरत नहीं। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए पवित्रता की भी आवश्यकता है। आप अपवित्र हो
उस समय भी आप भगवान की शरणागति कर लो, आप भगवान से जुड़ जाओ। इसका भी उदाहरण दिया आचार्यों ने। जिस समय द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, अपवित्र दशा में ही द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की, रजस्वला थी। इसलिए पवित्र अपवित्र का भी विचार नहीं है। क्यों बोले, जिसकी शरण में जा रहे हैं वो परम पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम योग्यः पिता। तो ऐसे भगवान की शरणागति में न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है, न पवित्रता अपवित्रता का नियम है। वेद भगवान तो यहां तक कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। तुम पवित्र हो अपवित्र हो कोई बात नहीं, तुम भगवान का स्मरण करोगे उसी समय पवित्र हो, उसी समय पवित्रता आ जाएगा। तो भगवान की शरणागति में न देश का नियम है, न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है, न पवित्रता अपवित्रता का। शरणागति में ये सारे नियम कुछ नहीं। हाँ, एक नियम केवल है बस। वो नियम क्या है बोले, विषय नियम एवास्ति। लोकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि विषय का नियम, विषय का नियम मतलब शरणागति किसकी करें इसका नियम जरूर है। शरणागति सदा समर्थ की जाती है, असमर्थ की शरणागति नहीं की जाती। असमर्थ की शरणागति करोगे, शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। और ये उदाहरण बोले जयंत का उदाहरण। जयंत ने सबकी शरणागति की, लेकिन सब शरणागति व्यर्थ हो गई जयंत की, क्योंकि जितने लोग थे सब असमर्थ थे। काहू बैठन कहा न वो, राख को सकई राम कर द्रोही। इसलिए असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है, और समर्थ तो भगवान है, सर्व समर्थ है। इसलिए शरणागति तो केवल भगवान की होती है, ये नियम है। भगवान के अतिरिक्त किसी की शरणागति हो बोले वो शरणागति व्यर्थ हो जाती है। और ये स्वयं भगवान ने अपने चरित्र में भी दिखाया। स्वयं भगवान श्री राम ने चरित्र में करके दिखाया। राम जी ने स्वयं शरणागति की, किसकी बोले समुद्र की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। समुद्र की शरणागति राम जी ने। समुद्र इतना अज्ञानी था कि उसको पता नहीं है कि राम जी भगवान है। भगवान को शरणागति करने के बाद भी वो आया नहीं। समुद्र को सब पता है भगवान, भगवान के प्रभाव को भी जानता है। लेकिन समुद्र ने सोचा कि अगर भगवान की प्रार्थना पर, इनकी शरणागति पर मैं प्रकट हो जाऊंगा तो भगवान की महिमा घट जाएगी। महिमा तो तब बढ़ेगी जब ये धनुष बाण उठाएंगे और मैं असमर्थ होकर के इनकी शरण में जाऊंगा। ये सर्वसमर्थ मेरी शरण में आए, ये तो अधर्म हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए समुद्र शरण में नहीं आया। वो कुल गुरु है, अज्ञानी थोड़ी। और जब राम जी ने धनुष बाण उठाया तब भगवान समुद्र ने सोचा अब शरणागति होगी। क्यों बोले शरणागति जब होती है तो भगवान के आयुध से उसे अंकित किया जाता है, भुजाओं में शंख चक्र धनुष बाण दिया जाता है। राम जी ने अब धनुष बाण उठा लिया है, अब मुझे शरणागति करनी चाहिए। ये शरणागति का भाव है। शरणागति ही श्री संप्रदाय का प्राण है, मूल धन है। श्री संप्रदाय की दोनों शाखाएं, श्री रामानंद शाखा, श्री रामानुज शाखा, दोनों शाखाओं में शरणागति ही संप्रदाय का प्राण है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मूल सिद्धांत ही शरणागति, आदि से लेकर अंत तक रामायण में शरणागति ही होती है और कुछ नहीं। देवताओं की शरणागति, विश्वामित्र जी की शरणागति, दंडकारण्य में मुनियों की शरणागति, हनुमान जी की शरणागति, सबरी की शरणागति, सुग्रीव की शरणागति, विभीषण की शरणागति, और अंत में राम जी जब अयोध्या के सिंहासन पर आकर के विराजमान होते हैं तो संपूर्ण देवता भगवान की शरणागति करते हैं, संपूर्ण सृष्टि भगवान की शरणागति करते हैं। सर्वशरण्य भगवान है, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, सर्वलोक शरण्य। तो भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब नहीं करना चाहिए। न यहां अधिकारी का कोई नियम है, न काल का नियम है, और न ही सुनह केवल एक नियम है, शरणागति तो भगवान। विश्वामित्र जी ने भगवान को मंत्रोपदेश किया, और मंत्र नहीं दिया, मंत्र का गांव दे दिया। मंत्र ही नहीं दिया, मंत्र का गांव। वाल्मीकि जी कहते हैं मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। मंत्र ग्रामम, ग्राम माने समूह, मंत्रों का समूह, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और फिर विश्वामित्र जी महाराज विचार करने लगे, अब तो देर हो गई, अब आगे जाना ठीक नहीं, रात हो गई, बस वहीं सो गए। सरजू जी के तट पर ही विश्राम किया। राम लक्ष्मण को अपनी गोद में सिर रख करके सुलाया। रात बीत गई। पहले तो राम जी को नींद नहीं आ रही थी, लोरी सुनने की आदत थी। माँ कौशल्या लोरी सुनाती, कहानियां सुनाती, तब राम जी को, लक्ष्मण जी को नींद आती थी।
आज तो विश्वामित्र जी ने भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर कहानी सुनाई और हूं हूं करते करते राम जी को नींद आ गई। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि कुशिका सुत वचो नुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से भगवान लालित हुए। भगवान को सुंदर सुंदर कथा सुना करके विश्वामित्र जी ने उनका लाड किया, दुलार किया, और तब नींद आई राम जी को, लक्ष्मण जी को। सुखमिव सा विभवौ विभावरीच। रात बीत गई, सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, लेकिन राम जी अभी खर्राटे ले रहे हैं, लक्ष्मण जी भी सो रहे हैं, उठे नहीं। सूर्योदय होने वाला है, बोले राम जी इतना सो रहे हैं? राम जी तो समय से उठते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु अभिमान, लेकिन अब उठे क्यों नहीं? और स्थिति यह हो गई कि अंत में विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया, तब नींद खुली, अपने से नहीं उठी। क्यों? बोले भगवान ने सोचा चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो क्यों सो लेते हैं? बोले मेरे पिताजी ने कहा था गुरु जी से कि रामो राजीव लोचन, राम राजीव लोचन है, सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है, सूर्योदय होने पर नींद खुलती है। तो आज सूर्योदय तक सोते रह जाएं, जिससे मेरे पिता के वचन सत्य हो जाएं, नहीं तो गुरु जी कहेंगे दशरथ झूठ बोल रहा था। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए सोते रहो। कहीं गुरु जी ये ना सोच लें कि राजा दशरथ ने तो झूठा ही कहा था, ये तो 4 बजे उठ जाते हैं, भोर में उठ जाते, सोते रह गए। तब राम जी को जगाया विश्वामित्र जी, और बड़े मधुर शब्दों में, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो, प्रातः काल की संध्या का समय हो गया, अपने नित्य कर्म को संपन्न करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। भगवान को लीला में अगर कहीं जगाया गया है तो श्री रामावतार में, यहां पर वाल्मीकि रामायण में। इसीलिए आचार्यों ने इसी को सुप्रभात माना है। आज भी मंदिर में जब भगवान की सेवा पूजा करने के लिए अर्चक जाते हैं तो सवेरे भगवान को जब जगाया जाता है तो यही मंत्र बोला जाता है, जो वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है जो विश्वामित्र जी ने कहा। चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, चाहे नारायण का मंदिर हो, चाहे राम जी का हो, मंत्र यही रहता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम। ये भगवान का सुप्रभात है। विश्वामित्र जी ने जब जगाया तो भगवान ने अंगड़ाई ली। जैसे बच्चा सो करके उठता है तो पहले आलस नहीं छूटता, कभी इधर कभी उधर, देह को मोड़ना मरोड़ना। राम जी भी ऐसी लीला कर रहे थे। विश्वामित्र जी इस लीला को देख करके सुख का अनुभव कर रहे थे। और इसके बाद संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया, और फिर वहां से तीनों चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे वहां पहुंचे जहां सरयू और गंगा का संगम था। सरयू गंगा के संगम पर पहुंचे। सरयू का परिचय दिया है विश्वामित्र जी ने, और फिर आगे ताटका वन में प्रवेश हुआ। ताटका वन में जब प्रवेश हुआ तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस वन में एक राक्षसी रहती है ताटका, वो कहीं से भी आ सकती है, इसलिए राम अगर ताटका आ जाए तो मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा मार देना। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उस पर दया मत करना। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठावे, वो तो फिर हम सबको मार डालेगी, इसलिए हे राम, ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा मार देना। फिर थोड़ी दूर चले, फिर विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर ताड़का आ जाए तो मार देना। भगवान विष्णु ने भी शुक्राचार्य की मां का वध किया था, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहते। जो स्त्री सारी दुनिया के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है, इसलिए राम, तुम ताड़का को मार देना। राम जी ने कहा मार देना। फिर थोड़ी दूर चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का को मार देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ताड़का को मार देना। राम जी ने कहा, ये ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक हमारे गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, ताड़का आवे तब ना मैं मारूं, अभी वो आई नहीं। राम जी ने कहा, अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ताड़का आएगी और तब हम मारेंगे, तब तक हमारे गुरु जी परेशान होते हैं, इनको चिंता हो, इसलिए अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। राम जी ने क्या किया, बोले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, एक हाथ से धनुष को पकड़ा, दूसरे हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ा और ऐसे खींचा राम जी ने।
एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमुरिन्दमः, एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमुरिन्दमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। खींच करके धनुष की डोरी को राम जी ने जब छोड़ा तो ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। तो धनुष की टंकार से ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई, कौन आ गया मेरे जंगल में, और गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ पड़ी मंगराई। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई। ताड़का आ गई महाराज। उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई दौड़ी। भाव तो बहुत है लेकिन समय का भाव नहीं। ताड़का जब दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके दौड़ी तो उसके भयानक रूप को देख करके एक बार विश्वामित्र जी का हृदय घबरा गया। भगवान के ऐश्वर्य को विश्वामित्र जी भूल गए और भगवान के माधुर्य का अनुभव करने लगे। और विश्वामित्र जी ने सोचा ये दोनों बालक, ये कहीं ताड़का इनको मार दी, कुछ अनिष्ट हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। और विश्वामित्र जी ने जब ताड़का को आते हुए देखा तो राम और लक्ष्मण दोनों को पकड़ करके अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और सामने खड़े हो गए। ये वात्सल्य भाव है विश्वामित्र जी। राम जी ने सोचा गुरु जी हमको बालक ही समझते हैं। राम जी ने कहा जब बालक समझते हैं तो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पकड़ करके जब पीछे किया तो राम जी ने भी गुरु जी को जोर से पकड़ लिया और गुरु जी की धोती में ही लिपट गए। गुरु जी बचाओ। गुरु जी ने कहा ले हम तो इनको लेके आए थे, ये हमको बचाएंगे, हम इनको बचा। वात्सल्य भाव। भगवान इस प्रकार जब लीला करते हैं तो विश्वामित्र जी ने सोचा ताड़का तो क्या करेगा। विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा और डांटते ही ताड़का स्तब्ध हो गई, वहीं पर रुक गई। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्सताम्। विश्वामित्र जी ने हुंकार किया तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक गई, उसका एक कदम आगे। विश्वामित्र जी का तेज। जब वो वहीं पर रुक गई तब राम लक्ष्मण को सामने ला करके हृदय से लगाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा विश्वामित्र जी ने और कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु। राम लक्ष्मण तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति राघवयोरस्तु। जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। मंगलाशासन किया। हमारे यहाँ श्री वैष्णव सिद्धांत में भगवान का नित्य मंगलाशासन किया जाता है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान का जितना मंगलाशासन हुआ इतना मंगलाशासन किसी अवतार में नहीं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के अध्ययन की जो परंपरा है उस परंपरा में पाठ करने के बाद, पढ़ने के बाद राम जी का मंगलाशासन करके ही ग्रंथ को बंद करना चाहिए, नियम। और वो मंगलाशासन क्या है? बोले भगवान के प्राकट्य से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत राम जी का जो मंगलाशासन है, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम, वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम, विश्वामित्रांतरंगाय मिथिला नगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्य रूपाय मंगलम। इस प्रकार से संपूर्ण रामलीला का, रामचरित्र का वर्णन करते हुए भगवान का मंगलाशासन और अंत में जाकर के आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। यहां तक मंगलाशासन नित्य किया जाता है। विश्वामित्र जी ने भी भगवान का मंगलाशासन किया। जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी जय हो। विश्वामित्र जी ने जब मंगलाशासन कर दिया तब राम जी ने कहा अब मैं ताड़का को मार दूंगा। पहले भी तो मार सकते थे, धनुष बाण तो हाथ में, लेकिन राम जी की मर्यादा देखो। राम जी ने कहा अगर मैं पहले मार देता ताड़का को तो मेरे मन में गर्व आ जाता कि मैंने ताड़का का वध कर दिया, ताड़का को मार दिया। लेकिन अब मैं ताड़का का वध करूंगा कैसे? बोले गुरुदेव की कृपा से। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया जयम चैवाभ्यभाषत। अब मेरी जो विजय होगी वो गुरु की कृपा का परिणाम होगा, गुरु की कृपा का मैं अनुभव करूंगा। और ऐसे भी सिद्धांत है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए फिर चेले को क्या करना है? राम जी ने कहा अब जो कुछ होगा ताड़का का वध होगा ये गुरुदेव के प्रताप से होगा, गुरुदेव की कृपा से। शिष्य की महिमा उसके गुरु की महिमा में ही प्रतिष्ठित रहे। हाँ, कलयुग में बात अलग है कि चेला गुरु से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है। गुरु गुरुई रह गए, चेला शक्कर हो गया। कलयुग में चेला तो सोचता है गुरु से बड़ी गद्दी हमारे ही लगे, इसीलिए जीवन भर तत्व का बोध नहीं हो पाता।
अज्ञान में ही व्यक्ति जीता रहता है। गुरुजनों के सामने सदा अपने को छोटा और लघु समझना चाहिए। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। एक कथा इस पे थोड़ी सी कह करके वाणी को विराम देना। आचार्यों की सन्निधि में अपनी अज्ञता का चिंतन करना चाहिए। हम मूर्ख हैं, ये नहीं होता है। एक घटना आपको बताऊं, हमारी अयोध्या में एक स्थान है श्री विजय राघव मंदिर, विभीषण कुंड। वहां पर स्वामी जी थे, श्री भागवताचार्य स्वामी जी महाराज और श्री राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज, गुरु शिष्य थे। भागवताचार्य स्वामी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, न्याय के शास्त्रार्थी पंडित थे, पूरे भारत में दिग्विजय किया था उस जमाने में। कोई शिष्य आया तो शिष्य जब जाने लगा तो शिष्य ने भागवताचार्य स्वामी जी से कहा, स्वामी जी जा रहे हैं तो जाते समय कौन सा मंत्र पढ़ें कि यात्रा मंगल हो? तो स्वामी जी ने कहा, अब उस साधारण व्यक्ति के लिए कह दिया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि, ये पढ़ लेना। उनके जो गुरुदेव भगवान थे वहीं थोड़ी दूर पर खड़े थे, उन्होंने सुना। उन्होंने आकर के कहा, भागवत स्वामी इस श्लोक का अर्थ क्या है? हाथ जोड़ लिया। बोले स्वामी जी इसका अर्थ दास को नहीं मालूम। बोले इसका अर्थ बताओ। बोले ये दास इसका अर्थ नहीं बता सकता। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने वेद वेदांत की फक्किताओं को घोंट करके पी लिया, वे महापुरुष मंगलम कौशलेंद्राय का अर्थ अपने गुरुदेव के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये शिष्टाचार, ये गुरु शिष्य परंपरा। महाराज गुरुदेव के सामने, आचार्यों के सामने सदा अपने को अज्ञ और लघु समझना। अगर आपने अपने को लघु नहीं समझा तो आप उनको गुरु नहीं समझ पाओगे। आप भी अपने को गुरु समझोगे तो उनको गुरु फिर कैसे समझोगे? दोनों गुरु थोड़ी हो सकते, गुरु तो एक ही होता है, एक लघु होता है, एक गुरु होता है। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। आचार्य की सन्निधि में अपनी अज्ञता का अनुसंधान करना चाहिए, अपनी विज्ञता का, अपनी सर्वज्ञता का, अपनी बहुज्ञता का अनुसंधान नहीं करना। आज हमारे संत समाज में, वैष्णव समाज में ये सब चीजें छूटती जा रही हैं। लोक प्रदर्शन में और लोकैषणा की भूख में सारे सिद्धांत, सारी भावनाएं तिरोहित होती चली जा रही हैं। बंधुओं, भगवान श्री राम ने ये अनुभव किया कि अब गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अब मैं ताड़का को मार दूंगा। फिर तो एक ही बाण में राम जी ने ताड़का को समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर। ये बाण वाणी का प्रतीक है, थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ इसका। ताड़का कौन है? बोले ताड़का अविद्या है। और एक बात, रामावतार में और कृष्णावतार में, दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले एक राक्षसी का ही वध किया। रामावतार में सबसे पहले राम जी ने ताड़का का उद्धार किया और कृष्णावतार में भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। ताड़का भी राक्षसी और पूतना भी राक्षसी, और दोनों 6 कोस की थी। पूतना भी 6 कोस की थी। वेद व्यास जी कहते हैं त्रिगभ्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। और ताड़का बोले बसत्यत्यर्ध योजन, 1.5 योजन माने 6 कोस लंबी। और दोनों के नाम भी 3 अक्षर के, ताड़का पूतना, मात्राएं भी उतनी। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथ सुबोधिनी में, भागवत की टीका सुबोधिनी में ताड़का और पूतना को, दोनों को अविद्या के रूप में अनुभव किया। ये अविद्या है। और अविद्या का नाश कैसे होता है? बोले गुरु के आशीर्वाद से। गुरु